नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल पढ़ाई इतनी इजी क्यों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 की अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 को सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.1 के अंदर अपना एक ही सवाल दे रखा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कुछ इसमें 6 ग्राफ दे रखे हैं और इसमें बताना क्या है कि इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है। पहला सवाल दे रखा है अपने को, ये निर्देश एक्स दे रखी है, एक्स एक्स और ये वाई एक्स। निकालना क्या है अपने को, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। सबसे पहले तो देखो शून्यक होता क्या है। शून्यक कोई भी अपने को समीकरण दे रखी हो, उसके अंदर दाएं पक्ष के अंदर x की वैल्यू रखने पर हमें y के हमें अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि x का कौन सा मान रखें। y बराबर पी एक्स के अंदर x का ऐसा क्या मान रखें कि y का मान है वो 0 आ जाए। ठीक है, ये तो होगी अपनी बात है शून्यकों की। इसमें निकालना क्या है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी y का रूप है या y है जो इस पहले सवाल के अंदर है, वो y का मान 0 कब कब आता है। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, ये तो x x, ये y x। ठीक है, अब यहां पर ये लाइन दे रखी है, यानी एक्स एक्स के ये लाइन है वो हमेशा ही समांतर जाती हुई हमें दिखाई देती है। यानी y का मान है वो हमेशा ही इस वैल्यू पर रहता है। x का मान बढ़ता जाएगा लेकिन y का मान है वो स्थिर होता जाएगा। यानी y का मान है वो 0 कभी नहीं होगा। y का मान 0 कब होगा, जब ये x x को क्रॉस करेगी या टच करेगी। ठीक है, यानी x x के ऊपर y का मान है वो 0 होता है, लेकिन ये x x के समांतर y के किसी स्थिर मान पर है वो समांतर चल रही है। यानी y का मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा। y का मान 0 कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब इसमें शून्यक नहीं है। ठीक है, यानी पहला का उत्तर क्या हो गया, शून्यक नहीं है। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे सवाल के अंदर क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, शून्यकों की संख्या यानी y का मान है वो 0 होना चाहिए, या फिर ये जो लाइन है वो क्या करनी चाहिए, एक्स एक्स को टच करनी चाहिए या क्रॉस करनी चाहिए। कितनी बार या जितनी बार यह एक्स एक्स को क्रॉस करेगी उतने ही शून्यकों की क्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, यानी ये लाइन है, ये अपनी ये दे रखी है y बराबर पी एक्स का ये ग्राफ है अपना। ये एक्स एक्स को कितनी बार क्रॉस कर रही है, ये देखो, ये तो y एक्स को क्रॉस कर रही है और ये एक्स एक्स को कितनी बार क्रॉस कर रही है, एक बार क्रॉस कर रही है। यानी शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, शून्यकों की संख्या है वो कितनी आ गई, 1 आ गई इसके अंदर। ठीक है, ऊपर वाले के अंदर ये एक्स एक्स को टच या क्रॉस नहीं करी, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, और इस दूसरे सवाल के अंदर शून्यकों की संख्या है वो 1 है। ठीक है, तीसरे सवाल के अंदर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी ये इस लाइन को जितनी बार टच करेगा या क्रॉस करेगा, कितनी बार टच कर रहा है, एक बार तो यहाँ पर कर रहा है, एक बार यहाँ पर कर रहा है और एक बार यहाँ पर कर रहा है। यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 और 3 हो जाएगी। यानी तीसरे सवाल के अंदर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चौथे के अंदर 1 और 2, यानी इस लाइन को ये 2 बार क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, पांचवें सवाल के अंदर देखो कितनी बार टच कर रहा है, ये 1 2 3 और 4। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्स को जितनी बार टच कर रहा है
वो क्या होंगे, y के शून्यक होंगे। ठीक है, यानी ये x को टच करना चाहिए। अगर इसकी फॉर्म हमें इस रूप में दी होती कि y x बराबर पी वाई, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाती, 1 हो जाती। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या 1, 2 और 3 और 4, यानी कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या 4 हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार छठे सवाल के अंदर 1, 2 और 3, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। आया समझ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का सिंपल तरीका। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ाई को ऐसे ही इजी बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.2 के साथ।